मूवी की शुरुआत में हमें अलिथिया नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि काफी फेमस प्रोफेसर है और वो अपनी स्टडी को लेकर लेक्चर्स दिया करती है। आज भी वो अपने एक लेक्चर के लिए इस्तांबुल जा रही है। जब अलिथिया एयरपोर्ट में होती है तो अचानक से उसके पास एक बौना आदमी आता है जो दिखने में काफी अजीब था। वो अलिथिया को उसके साथ चलने को कहता है। अलिथिया को ये सब बहुत स्ट्रेंज लगता है। तभी वहाँ पर उसके दोस्त उसे लेने के लिए आ जाते हैं और वो उनके पास चली जाती है। वो पीछे मुड़ के ड्वार्फ मैन को देखती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। अलिथिया इन सब बातों को इग्नोर करती है और अपने दोस्तों से मिलकर गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में वो अपने दोस्तों से कहती है कि वो ड्वार्फ मैन कितना स्ट्रेंज था, मगर यहाँ पर उसके दोस्तों में किसी ने उसके साथ कोई भी ड्वार्फ मैन को नहीं देखा था, जिस पर अलिथिया घबरा जाती है और वो कहती है कि वो रियल में उसके साथ था। उसका दोस्त बोलता है कि तुमने जरूर किसी जिन को देखा होगा। ये बात हंसी मजाक में इग्नोर हो जाती है। अब अलिथिया अपना सेमिनार अटेंड करने जाती है जहाँ पर अलिथिया और उसका दोस्त वर्ल्ड डिजास्टर पर अपना लेक्चर डिलीवर करते हैं। तभी ऑडियंस में अलिथिया को एक स्ट्रेंज आदमी नजर आता है जिसने कोई अजीब सा कॉस्ट्यूम पहन रखा था। तभी अचानक लेक्चर के दौरान वो आदमी अलिथिया पर अटैक करता है। वो मुंह खोलकर उसकी तरफ आता है। इससे अलिथिया बहुत डर जाती है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। अलिथिया के दोस्त उसे एक रूम में ले जाते हैं। असल में ये सब कुछ अलिथिया का इमेजिनेशन था। वो अक्सर ऐसी चीजों को इमेजिन किया करती थी जो रियल नहीं होती थी। वो अपनी इस बीमारी से बहुत तंग आ चुकी है क्योंकि हर दिन ये बीमारी और भी बुरी होती जा रही थी। अब अगले दिन अलिथिया अपने दोस्त के साथ इस्तांबुल घूमने के लिए निकलती है। वो दोनों एक शॉप में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी एंटीक चीजें थी। वहाँ पर अलिथिया को एक छोटी सी बोतल पसंद आती है जिसके बारे में शॉपकीपर बताता है कि वो बहुत ही एंटीक है और इसमें खास बात यह है कि इस बोतल में से अक्सर खून निकलता है। अलिथिया को ये स्टोरी काफी अजीब लगती है और इसकी स्टोरी जानने के लिए वो इस बोतल को खरीद लेती है। अब जब वो अपने होटल में आती है तो वो नहाने के लिए जाती है। तभी उसका ध्यान बोतल की तरफ जाता है जिसको वो साफ करने लगती है। जब अलिथिया उसका कैप हटाती है तब अचानक से उसमें एक एनर्जी बाहर आती है और अलिथिया देखती है कि ये तो एक जिन्न है। ये जिन्न इतना बड़ा होता है कि ये पूरे रूम को कवर कर लेता है, लेकिन अलिथिया को लगता है कि शायद ये भी उसका इमेजिनेशन है। मगर थोड़ी देर के बाद उसे पता चलता है कि वो असल में एक जिन्न है। जिन्न बताता है कि वो रियल है। वो अलिथिया को बताता है कि वो उसे कोई भी 3 विशेष मांग सकती है। तभी जिन्न की नजर वहाँ पर रखे टीवी पर जाती है जिसमें आइंस्टाइन की वीडियो चल रही थी। जिन्न को लगता है कि अलिथिया असल में एक डायन है जिसने आइंस्टाइन को एक बॉक्स में कैद कर रखा है। अलिथिया जिन्न को समझाती है कि ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम करती हैं। जिन्न कहता है कि इन बातों को तो वो भी जानता है, बल्कि वो खुद भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से ही बना है। वो अलिथिया से उसके बारे में पूछता है और बताता है कि जब लोग उसे पहली बार देखते हैं तो उसे देखकर डर जाते हैं, पर वो उसे देखकर क्यों नहीं डरी। अलिथिया बताती है कि उसे एक बीमारी है जिसमें वो अजीब चीजों को इमेजिन करती है। जब वो छोटी थी उसकी फैमिली की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। वो अकेले पड़ गई, उसका कोई दोस्त भी नहीं था, इसीलिए उसने एक लड़के को इमेजिन करना शुरू कर दिया। अलिथिया जब भी उसको इमेजिन करती थी वो उसके साथ ही होता था, लेकिन कुछ समय के बाद उस लड़के का बिहेवियर चेंज होने लगा जिससे अलिथिया उससे दूर हो गई। जिनको अलिथिया की ये कहानी अच्छी लगती है और हम देखते हैं कि जिन अब नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अलिथिया उससे पूछती है कि वो इस बोतल में कैद कैसे हुआ, तो जिन बताता है कि वो इस बोतल में कई सालों से कैद है और इसके पीछे का कारण लोगों की विशेष हैं। वो बताता है कि मैं भी पहले एक इंसान था और मैं क्वीन सीबा का कजिन था। तब अलिथिया समझ जाती है कि ये जिन 3000 साल पुराना है। जिन बताता है कि वो और सीबा एक दूसरे से प्यार करते थे। तभी अलिथिया कहती है पर हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो क्वीन सीबा का लवर किंग सोलोमन था। जिन कहता है कि हाँ ये सही है, किंग सोलोमन सीबा को पसंद करता था और वो उसे हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो उसके किंगडम भी आया था। मुझे उसके इरादों के बारे में पता था, इसीलिए उसे वहाँ पर देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैंने सीबा को उसके बारे में आगाह किया था। मगर सोलोमन अपने साथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाया था जिसे बजाते ही क्वीन सीबा सोलोमन के प्यार में पड़ गई। सोलोमन एक जादूगर था जिनने सीबा को उससे दूर रहने को कहा था, मगर सीबा पर उसके जादू का असर हो गया था। अब सोलोमन जब सीबा के करीब आता है तो सोलोमन समझ जाता है कि जिन और सीबा एक दूसरे से जुड़े हैं, इसीलिए सोलोमन अपने जादू से उसे एक बोतल में कैद कर देता है और फिर उसे किले के बाहर पानी में फेंक दिया जाता है। जिन बताता है कि वो 2500 साल तक उस बोतल में कैद रहा और वो तड़पता रहा। वो चाहता था कि उस बोतल से आजाद हो जाए। अब यहाँ पर क्योंकि अलिथिया को 3 विशेष मांगनी थी, इसीलिए वो जिन से कहती है कि तुम्हें पता है कि एक औरत का दिल क्या चाहता है। जिन कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। जिन उससे पूछता है कि तुम किसी से प्यार तो नहीं करती, तो अलिथिया बताती है कि हाँ वो एक लड़के जैक से प्यार करती थी जब वो यंग थी, लेकिन जैक किसी और लड़की से प्यार करता था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया और उसके बाद से उसने किसी और से प्यार नहीं किया। जिन कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे वापस जैक को दे सकता है, बस उसे अपनी 3 विशेष मांगनी है। लेकिन अलिथिया ने जिन के बारे में कुछ और ही कहानियां पढ़ रखी थी। वो कहती है कि जो कोई भी जिन से अपनी विशेष मांगता है तो उनके साथ आखिर में बुरा ही होता है।
अलिथिया नहीं चाहती थी कि उसका हाल भी बाकी लोगों जैसा ही हो। जिन कहता है कि उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, वो बगैर किसी मतलब के उसकी 3 विशेष को पूरा करेगा। अलिथिया उससे कहती है कि अगर वो अपनी विशेष न मांगे तो क्या होगा। ये सुनकर जिन तड़पने लगता है, जिससे अलिथिया समझ जाती है कि उसका विश मांगना जरूरी है। मगर अलिथिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या विश मांगे। जिन कहता है कि मैं तुम्हें अपने आगे की स्टोरी सुनाता हूँ, शायद इसी से तुम्हें क्लियर हो जाए कि तुम्हें क्या चाहिए। जिन बताता है कि पानी में रहते रहते उसकी बोतल एक पत्थर में बदल गई थी। एक दिन वो पत्थर एक आदमी को मिला और उसने उसे महल की दीवार में लगा दिया। अब एक दिन एक लड़की गुल अपने प्यार मुस्तफा को देखने के लिए दीवार पर चढ़ी थी। तब वो अचानक से ऊपर से नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में वही पत्थर आ जाता है। नीचे गिरने की वजह से उस पत्थर से वो पोर्टल दिखने लगती है। गुल ने उस जिन को आजाद कर दिया। वो जिन को पहली बार देखकर बेहोश हो गई थी और जब वो होश में आई तो जिन ने उससे उसकी 3 विशेष पूछी, जिस पर गुल बताती है कि मुझे मुस्तफा से शादी करनी है। मुस्तफा सुलेमान का बेटा था और सुलेमान के बाद वही राजा बनने वाला था। जिन ने यहाँ पर गुल की विश पूरी करी और उसे बहुत खूबसूरत बना दिया। फिर जिन ने मुस्तफा पर भी जादू किया ताकि उसे गुल से प्यार हो जाए और ऐसा ही होता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद गुल जिन से अपनी दूसरी विश मांगती है कि वो मुस्तफा के बच्चे की मां बनना चाहती है। मगर यहाँ पर सुलेमान की वाइफ मुस्तफा के अगेंस्ट थी क्योंकि वो उसका सौतेला बेटा था और वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। इसीलिए सुलेमान की वाइफ ने सुलेमान से कहकर मुस्तफा को मरवा दिया। अब जब जिन को ये पता चलता है तो वो गुल से उसकी तीसरी विश मांगने के लिए कहता है ताकि वो आजाद हो जाए। गुल कहती है कि उसके पास सब कुछ है और उसे अब कुछ नहीं चाहिए। तब जिन उसे बताता है कि सुलेमान ने मुस्तफा को मार दिया। ये सुन के गुल पूरी तरह से पागल हो जाती है और महल में इधर उधर भागने लगती है। तभी कुछ सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं और उसे पानी में फेंक देते हैं। जिनको जब ये पता चलता है तो गुल को बचाने के लिए वो पानी में जाता है। वो उसे पानी के बाहर निकाल लेता है, पर तब तक गुल अपना दम तोड़ चुकी थी। इसीलिए जिन की 3 विशेष फिर से पूरी नहीं हो पाती और जिन एक बार फिर से उसी महल में कैद होकर रह जाता है। ऐसे ही 100 साल गुजर जाते हैं। इस बीच में जिन ने कई लोगों से बात करने की कोशिश की मगर कोई भी उसे महसूस नहीं कर पाया और कई सालों के बाद प्रिंस मुराद जिन को महसूस करने लगा था। जिन उसे अपनी बोतल तक ले जाता है, मगर इससे पहले कि मुराद उस बोतल को निकाल पाता, उससे पहले ही मुराद की माँ और उसका भाई इब्राहिम वहाँ पर आ जाते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं। खैर, मुराद अब बड़ा हो चुका है। उसे 14 साल की एज में राजा बना दिया जाता है क्योंकि उसके फादर अहमद की डेथ हो चुकी थी। मुराद बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ता है, पर कुछ समय के बाद वो उन युद्धों से थक चुका था और उसका दिल हमेशा बेचैन रहता है। वहाँ पर हम मुराद के भाई इब्राहिम को भी देखते हैं जो कि काफ़ी मोटा हो चुका था और वो ऐसो आराम का आदी था। वो हमेशा कमरे में अपनी मोटी सर्वेंट्स के साथ रहा करता था। मुराद को इब्राहिम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुराद का एक खास आदमी था जो कि अक्सर उसे कहानियाँ सुनाया करता था। मुराद को ये सब बहुत पसंद आता था। उसके साथ जिन को भी उन कहानियों से बहुत ही अच्छा फील होता था। लेकिन उस आदमी की मौत के बाद मुराद बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसके अकेलेपन ने उसे पागल बना दिया, जिसकी वजह से मुराद की माँ उसे राजा के पद से हटाकर अपने बेटे इब्राहिम को राजा बना देती है। और एक दिन इब्राहिम की एक सर्वेंट उसी जगह पर नहा रही होती है जहाँ पर जिन की बोतल थी। वो उसी चट्टान पर बैठी होती है जिसके नीचे जिन की बोतल थी और वजन ज्यादा होने की वजह से वो बोतल टूट जाती है। इस तरह से वो जिन को आजाद कर देती है। वो जिन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। जिन उससे उसकी 3 विशेष पूछता है, मगर वो जिन को देखकर इतना ज्यादा डर गई थी कि वो जिन को वापस बोतल में जाने को बोलती है। जिन को उसकी विश माननी पड़ती है और वो उस बोतल में फिर से कैद हो जाता है। वो लड़की उस बोतल को पानी में फेंक कर चली जाती है। जिन इतने सालों के बाद अलिथिया के पास पहुंचता है। वो बताता है कि जब सोलोमन ने उसे कैद किया था तब उसकी 3 विशेष पूरी नहीं थी, इसीलिए वो कोई भी 3 विशेष पूरा करना चाहता है ताकि वो खुद को आजाद कर सके। मगर अलिथिया को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या विश मांगे, जिस पर जिन उससे कहता है कि वो उसे एक और कहानी सुनाएगा। वो बताता है कि उसकी बोतल एक लड़की को भी मिली थी जिसका नाम जफीर था। जफीर जब 12 साल की थी उसकी शादी एक बूढ़े व्यापारी से हो गई थी, जिससे जफीर खुश नहीं थी। एक दिन मछली के पेट में से उस व्यापारी को वो बोतल मिलती है और वो उस बोतल को जफीर को गिफ्ट के तौर पर दे देता है और इस तरह से जिन जफीर को आज़ाद करती है। जफीर अपनी पहली विश में जिन से बहुत ही ज्यादा नॉलेज मांगती है। उसे नॉलेज की बहुत भूख थी और उस नॉलेज को पाकर उसने टाइम की आगे की बहुत सी चीजें बनाई थी। मगर धीरे धीरे उसके नॉलेज की भूख और बढ़ती गई और उसकी दूसरी विश थी कि वो मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, जिससे अब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को समझ पा रही थी। जिन बताता है कि इंसान मिट्टी से बने हैं और जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। तब जफीर ने हर चीज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। उसकी नॉलेज की भूख को देखकर जिन को जफीर से प्यार हो गया था। मगर जफीर अब अपनी आखिरी विश मांगना चाहती थी, जिसमें वो और नॉलेज मांगना चाहती थी। मगर इससे जफीर की 3 विश पूरी हो जाती और जिन उससे दूर चला जाता, मगर वो ऐसा नहीं चाहता था। जिन जफीर को लास्ट विश मांगने से मना कर देता है, लेकिन जफीर अब जिन से परेशान रहने लगी थी।
और वो जिन से भी अच्छे से बिहेव नहीं करती थी। जिन जफीर से तंग आ चुका था, इसीलिए वो खुद ही अपने आप को बॉटल में कैद कर लेता है और कई साल बॉटल में कैद रहने के बाद वो अलिथिया के पास पहुंचा है। ये स्टोरी सुनने के बाद अलिथिया कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, और इस तरह से वो अपनी पहली विश मांगती है। अलिथिया कहती है कि उसने इन स्टोरीज में जिन का प्यार सीबा और जफीर के लिए देखा है, इसीलिए वो चाहती है कि जिन भी उसे उतना ही प्यार करे, क्योंकि औरत का दिल हमेशा प्यार मांगता है। जिन उसकी विश मान लेता है और वो दोनों किस करते हैं। उसके बाद अब वो दोनों साथ रहने लगते हैं। अलिथिया को भी अब फील होता है कि उसका अकेलापन दूर हो चुका है। कुछ दिनों के बाद अलिथिया जिन को बताती है कि वो लंदन वापस जा रहे हैं। फिर एयरपोर्ट में हम देखते हैं कि अलिथिया जिन को एक बोतल में ले जाने वाली थी, मगर चेकिंग के दौरान अलिथिया को उसे मशीन से गुजारते हुए डर लग रहा था कि कहीं किसी को पता न चल जाए, मगर मशीन में बोतल नॉर्मल शो होती है। अब अलिथिया जिन को लेकर लंदन आ जाती है। वहाँ के एनवायरनमेंट को जब जिन देखता है तो वो कहता है कि यहाँ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज़्यादा है, जो कि उसकी एनर्जी को ऑल्टर कर रही है। असल में इस्तांबुल के मुकाबले लंदन के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में फ़र्क होता है। जिनको हर टीवी और मोबाइल फ़ोन के सिग्नल की आवाज़ आ रही थी, जिस वजह से उसकी बॉडी पर वही असर पड़ रहा था। अलिथिया उसके लिए परेशान हो जाती है, पर जिन कहता है कि वो धीरे धीरे इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगा। इस तरह से कई हफ्ते गुजर जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मगर जिन की हालत में अभी भी सुधार नहीं आ रहा था। एक दिन अलिथिया को जिन नीचे बेसमेंट में सोया हुआ मिलता है। वो देखती है कि उसकी बॉडी के पार्टिकल अब उससे अलग हो रहे हैं, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑल्टर हो रही थी और वो मर रहा होता है। जिन कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तब अलिथिया उससे अपनी दूसरी विश मांगती है कि मुझसे बात करो। जिन उठकर उसके साथ बाहर आता है और कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी फिक्र मत करो। मगर अलिथिया समझ जाती है कि जिन ऐसी कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकता। जिन कहता है कि वो अलिथिया से बहुत प्यार करता है और वो वहीं पर रहना चाहता है। अलिथिया कहती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है, मगर अपनी खुशी के लिए वो ऐसा नहीं कर सकती। फिर वो अपनी तीसरी विश मांगती है कि जिन आज़ाद होकर अपनी दुनिया में चला जाए। तब जिन की बॉटल टूट जाती है। ये दोनों आखिरी कुछ मोमेंट साथ बिताते हैं और फिर धीरे धीरे जिन गायब हो जाता है, जिसके बाद अलिथिया जिन के सामान को स्टोर रूम में रख देती है। इसके बाद हमें 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर अलिथिया एक गार्डन में बैठी होती है। वहाँ पर वो एक कपल को देखती है, जिससे उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आती है। और जिन की याद में अलिथिया ने एक बुक भी लिखी थी, जिसका टाइटल है 3000 ईयर्स ऑफ लॉन्गिंग। फिर अलिथिया वहाँ से जाने लगती है और वो देखती है कि जिन उससे मिलने आया है। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फिर बैकग्राउंड में अलिथिया बताती है कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए जिन अक्सर उसकी दुनिया में उससे मिलने आता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।